बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज काफ़ी दिन के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इसके बीच में आप उस्मान को देखते रहे हैं और बाज़ औक़ात आप उस्मान को देखेंगे मेरे चैनल पे। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ पे अमेरिका में सिर्फ आप यूट्यूब चैनल के सहारे गुजारा नहीं कर सकते। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं फुल टाइम यूट्यूब ही करता था और पाकिस्तान में इतने पैसे बन जाते थे कि जिससे पाकिस्तान में आसानी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी। लेकिन यहाँ आके आपको पता है कि जब आप डॉलर्स में कमा रहे होते हैं तो आपको खर्च भी डॉलर में ही करना पड़ता है। पाकिस्तान में डॉलर में इनकम आती थी, रुपयों में चेंज होती थी तो काफ़ी सारे रुपए बन जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के काफ़ी सारे रुपए भी जो हैं यहाँ पे आके थोड़े से डॉलर बनते हैं और यहाँ पे लाइफ बहुत मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो यहाँ पे ये मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब के अलावा भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली कोई काम भी कर रहा हूँ और साथ में कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे भी आपके सामने आता रहूँ। तो बाज़ औक़ात ऑब्वियसली चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं रहती। जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको उस प्रोजेक्ट के हवाले से उनके जो ओनर्स हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है। तो ये जो पिछला कुछ अरसा रहा, इसमें सीधी सी बात है कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत ही, जिसको आप कहते हैं कि अपनी लोएस्ट एवर पोजीशन पे पहुंची हुई है। और ये अब से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम बड़ी बार देख चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट का यौम स्याह, तारीख दिन, ब्लैक डे, और अब तो बस ये लिखते लिखते भी थक गए हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ही डाउनफॉल का शिकार होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और उसमें अजीबो गरीब फैसले, अजीबो गरीब सिलेक्शन, जिसकी समझ नहीं आती, जिसके बारे में बंदा हैरान हो जाता है सोच के कि यार किस बुनियाद पे, किस क्राइटेरिया के तहत जो है ये सिलेक्शन की जाती है और फिर उसका नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सीरीज़ भी हार जाता है। 2-1 से पाकिस्तान सीरीज़ हारा। आप यकीन करेंगे कि मैंने तीसरे मैच की हाइलाइट्स भी नहीं देखना पसंद की। मैंने वो मैच थोड़ा सा देखा था जब पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, जब तंजीद हसन जो था वो बैटिंग कर रहा था और मार पड़ रही थी पाकिस्तान को, और उसने फिर ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। और उसके बाद जब पाकिस्तान के स्टार्ट में दोनों बल्लेबाज आउट हो गए, ओपनर्स आउट हो गए, तो मैंने मैच देखना छोड़ दिया था। मेरा काम स्टार्ट हो गया था और काम के बीच में एक जगह पे मैंने देखा कि जनाब जो आगा सलमान है वो 100 कर गया। तो वहाँ पे मुझे ऐसे ही बैठे बैठे उम्मीद जागी कि शायद आगा सलमान आज पाकिस्तान को मैच जितवा दे। लेकिन फिर बाद में मुझे कोई 1 घंटे बाद पता चला कि पाकिस्तान ये मैच हार गया, बहुत करीब पहुँच के हार गया और बहुत अजीबो गरीब किस्म के मसाइल का शिकार पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की अपनी जो है वो मर्ज़ी और मंशा है, वो समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल एक बड़ा अजीब सा मामला हुआ जो आकिब जावेद ने कहा था कि जनाब फ़खर जमान और बाबर आजम अनफिट थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और उन्होंने कहा हम तहकीकात कर रहे हैं कि अगर वो अनफिट थे तो वो वर्ल्ड कप खेलने कैसे चले गए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब नेशनल T20 कप का सेमीफाइनल हुआ तो एबटाबाद की टीम की कप्तानी की हमारे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अनफिट हैं फ़खर जमान, उन्होंने कप्तानी की। और उस कप्तानी के दौरान, फील्डिंग के दौरान, जिस तरीके से वो चाबुक दस्ती से फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए और क्या शानदार उन्होंने कैच पकड़ा हवा में उड़ते हुए, तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये अनफिट है, ये अनफिट है। आप इसको ओडीआई सीरीज में लेके गए, बाबर आजम को आपने अनफिट करार दिया। उसने भी अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी जिसमें उसने बता रहा था वो कि मजाक उड़ा रहा था। ऑब्वियसली जो सिलेक्टर्स ने, ख़ासतौर पे आकिब जावेद ने बात की, उसकी सिलेक्शन की बुनियाद बनाई कि जी वो फिट नहीं था। तो अब इसके हवाले से खैर फ़खर जमान ने जो है वो एक हमारे साबिक क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ़, उन्होंने उनकी तस्वीरें लगा के तो ट्वीट की थी कि यार ये देखें, ये फिटनेस कहा जा रहा है कि ये फिट नहीं है, तो इनकी फिटनेस आप चेक करें। तो नीचे उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं ओडीआई क्रिकेट के लिए फिट नहीं था। ये आकिब जावेद की बात दुरुस्त है कि जब ये टीम की सिलेक्शन हो रही थी तो मैं ओडीआई क्रिकेट के लिए फिट नहीं था, मैं फिटनेस में स्ट्रगल कर रहा था।
और अब मैंने फिटनेस टेस्ट पास करके इस टूर्नामेंट में मैं शामिल हुआ हूं। मैं शुरू के मैचेस में शामिल नहीं हुआ, अब भी मैंने फिटनेस टेस्ट पास किया है और मैं शामिल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि फिर आकिब जावेद ठीक कह रहे थे कि उस वक्त वो पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन आई थिंक सो कि T20 क्रिकेट में और ODI क्रिकेट में फ़र्क है, इसलिए कि ODI क्रिकेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपने अगर पूरा भी खेल लिया तो आप 20 ओवर खेलेंगे, लेकिन वहाँ पर 50 ओवर की गेम है और उसमें आपकी फिटनेस ज़्यादा टेस्ट होती है। फिर ये नाइट में मैचेस होते हैं, वो उसमें डे में भी आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, तो बंदा एग्जॉस्ट भी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं सवाल करता हूँ कि अगर ये अनफिट थे तो फिर ये T20 वर्ल्ड कप क्यों खेले? अगर बाबर अनफिट थे तो T20 वर्ल्ड कप क्यों खेले? तो पाकिस्तान क्रिकेट में सर कुछ ठीक नहीं हो रहा। देखिए, एक लड़का टॉप करता है यहां पे आपके डोमेस्टिक में, उसको आप शामिल नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहजेब खान। वो जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, नाकाम है, नकम्मा है, लेकिन उसने आपके डोमेस्टिक में टॉप किया है। ही शुड बी कंसीडर्ड। जो आपका टॉप बॉलर है उसको कंसीडर करना चाहिए, जो टॉप विकेट टेकर है, जो टॉप आपका बैटर है, जो टॉप आपका विकेट कीपर है, ये सब कंसीडर होने चाहिए, ना कि पिक एंड चूज हो। जैसे अभी वो जो लड़का है, एक दो मैचेस खिलाने पे उसको साद मसूद को शामिल कर लिया गया, टीम का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद शामिल हुसैन के हवाले से बात हो रही है कि भाई किस बुनियाद के ऊपर आपने इसको शामिल किया है। फिर जो आपके अब्दुल समद हैं, T20 क्रिकेट में उनकी समझ आती है, ODI क्रिकेट में उनकी समझ नहीं आती। इवन जो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं, साद मसूद के अलावा भी, मां सदाकत की आप बात कर लें तो वो भी T20 के लिए फिट है, ODI के लिए वो भी अभी तक रहा है उसका टैलेंट, अभी उसको मजीद क्रिकेट खेलनी है। तो ये सारे सवाल आते हैं जिनकी बुनियाद पे मैं आपको बताऊं कि बड़े अरसे के बाद मैंने उस मैच की हाइलाइट्स नहीं देखी। मैं वो बंदा हूं कि जिसने रेडियो से कमेंट्री सुनने का आगाज़ किया जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे वालिद साहब क्रिकेट सुना करते थे, उस वक्त हमारे गांव में बिजली नहीं थी तो टीवी नहीं था। तो तब से आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं वो मुनीर हुसैन और उमर कुरैशी और इस तरह के जो बड़े नाम हैं, हसन जलील, इनकी कमेंट्रीज़ को सुनते हुए, और वहाँ से क्रिकेट से मेरी दिलचस्पी और फिर जनून और फिर आशिकी, जो मर्जी आप कह लीजिए, कि टेस्ट मैचेस भी मैं छुट्टियां करके देखा करता था। मुझे टेस्ट मैचेस बहुत पसंद थे। मतलब इस किस्म का जो बंदा हो, और फिर जर्नलिज्म में आके फिर बड़े अरसे से 2001 से मैं स्पोर्ट्स के ऊपर लिख भी रहा हूँ। उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्टार्ट किया मैंने, बच्चों के मैगजीन से मैंने लिखना स्टार्ट किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदे को कितना जुनून है क्रिकेट का, और वो इस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो कहता है कि मैं अब जो है वो मेरा दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान के मैच की हाइलाइट्स देखने के लिए। हालांकि उसमें एक बंदे की सेंचुरी है आपकी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ अजीब एक कानून बना हुआ है कि जहाँ जिसको होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। जिसको T20 खेलनी चाहिए वो ODI खेल रहा है, जिसको ODI खेलनी चाहिए वो टेस्ट खेल रहा है, जिसको टेस्ट खेलना चाहिए वो T20 खेल रहा है। यानी उलट फिर चल रहा है क्रिकेट में, और जब ये चलेगा तो फिर क्रिकेट का बुरा हाल होगा। मुझे हॉकी से बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। बहरहाल PSL के हवाले से खबर आ रही है कि मानस लाबुशेन को जो है वो हैदराबाद किंग्समैन का कप्तान बना दिया गया है। फिर PSL के हवाले से ही एक और ख़बर है, और वो है कि जनाब आतिफ असलम जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो एंथम है वो गाने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है PSL के फैंस के लिए। आपको पता है PSL के स्टार्ट होने में भी अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ान मुबारक भी अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। अगले एक से दो रोज़ में ईद के इम्कानात हैं पाकिस्तान में। तो मेरी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, जाता जाता अशरा भी मुबारक, जुमातुल विदा की मुबारकबाद भी कबूल कर लीजिए अगर होता है जुमे को जुमातुल विदा, और अगर ईद होती है तो फिर ईद की एडवांस मुबारकबाद मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। मुमकिन है कि मैं शायद उस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर ना हो पाऊँ ईद वाले दिन ऑब्वियसली। और इसके अलावा भाई वो ये उसको क्या हो गया, सुनील गावस्कर को, वो अबरार अहमद को परचेज़ कर लिया जी उसने। हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद की जो मालिका हैं उसने कहीं वो 100 में ख़रीद लिया,
और अब उसको लेकर पूरे भारत में एक बवाल मचा हुआ है। और अब जनाब सुनील गावस्कर जैसा बंदा जिसको हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, वो लिखता है कि जनाब आपने जिस बंदे को ख़रीदा है ये अपने पैसों से टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा और उस टैक्स से जो है वो हथियार खरीदे जाएंगे और वो फिर इंडिया पे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हमारे पैसे हमारे लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। भाई वो 1,90,000 पाउंड है, उसका कितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर लेगी, ले लेगी उससे। और उससे तो भाई एक बम भी नहीं आना इतने टैक्स से। और जो हालात हैं, और बाहर से आने वाले पैसे का तो वैसे टैक्स नहीं लिया जाता। नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो अगर कोई पाउंड लेके आए या डॉलर लेके आए तो उससे तो वैसे बहुत कम टैक्स लिया जाता है। तो ये सिचुएशन है यार, आग लगी हुई है वहाँ पे। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि किस तरह से नफ़रत को बेच बेच के खाते हैं और उसकी कमाई खाते हैं। और हालात वहाँ पे ये हैं कि 10 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अभी दरिया गंगा के किनारे पे इफ्तार पार्टी हुई इंडिया में, मैं हैरान हूँ। और बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी इफ्तार पार्टी हुई, 10 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और उन पे इल्ज़ाम पता क्या है, उन्होंने चिकन बिरयानी खाई थी। यार हम आज 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं। और उसी दुनिया का एक बाशिंदा जिसका नाम सुनील गावस्कर है, वो उठ के कहता है कि इसका टैक्स होगा, टैक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट लेगी, उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो असला खरीदेगी। भाई उसी टैक्स से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस भी चला रही है, स्कूल्स भी चला रही है। आप अबरार अहमद का पैसा स्पेशली उन्होंने निकाल के कहना कि भाई इतने पैसे कि इसका हमने एक जो है वो राफेल खरीदना है। यही करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन खबर ये भी है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। जो इस वक्त खित्ते की कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको लेकर के काफ़ी परेशानी है। ये खबर तो काफ़ी हद तक कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को पिशावर जाने से मना कर दिया कि आप पिशावर कम अज़ कम ना जाएं। कुछ लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, बिल्कुल करीब है और अब तो फाइनल भी होने जा रहा है, जो कि अभी तक बारिश की नज़र है। जो नेशनल T20 कप का एबटाबाद और कराची की टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।